कोई बाहर। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहो बेटा। खूब प्रसन्न रहिए, तो खूब मस्त रहिए, स्वस्थ हम रहिए। लोग कटिहार से आए हैं और डीएनए में 19 लोग हैं। अभी हमारे साथ 6 लोग हैं परिवार के। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा हवन करके। और जितने भी कष्ट थे शारीरिक वो तो दूर हो गए। चलो। परंतु कुछ कुछ प्रश्न है परिवार से संबंधित, वो पूछेंगे। कृपा करके बताएं। हमारे परिवार में अकाल मृत्यु बहुत था। अभी पिछले 20 दिन पहले हमसे 2 साल बड़े भैया थे, उनकी मृत्यु हुई। 2020 में हमारे सबसे बड़े भैया जो कि लगभग 50 साल के ही थे, उनकी मृत्यु हुई। 2022 में हमारी माता जी थी तो 72 साल की, लेकिन अचानक से मृत्यु हो गई उनकी। मतलब हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक थी वो, बट अचानक से ब्रेन हेमरेज। तो तीनों को आ, दो में पता है कि ब्रेन हेमरेज हुआ। और अभी जो भैया का मृत्यु हुई तो उनका पता नहीं कि ब्रेन हेमरेज हुआ या हार्ट अटैक, बट हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं ब्रेन हेमरेज से हुआ। इसके अलावा दो 1989 में हमारे पिताजी भी अचानक से चले गए। तो अचानक से उनकी मृत्यु हुई। तो पूरे परिवार में देखा हार्ट देखा हार्ट कि अटैक, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। और जो भैया जो अभी जो गए, आपके आपके यहाँ हार्ट अटैक की स्मृतियां बहुत ज्यादा सक्रिय थी। हार्ट अकाल मृत्यु मृत्यु। दिखाए, ये पर्चा दिए। आप ये देखिए कि पुरुष सदस्यों में कैसी कैसी स्मृतियां सक्रिय थी, है ना। तभी। अंधेपन की स्मृतियां थी। पैनक्रियास में घाव बन रहा था। इंसुलिन बैलेंस की स्मृतियां थी। मस्तिष्क शून्य हो जाता था। ओसीडी की स्मृतियां थी। सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना। प्रोस्टेट में सूजन था। किडनी ऑटोइम्यून हो रही थी। यूरेथ्रा में सूजन था। मस्तिष्क में सूजन, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। गॉल ब्लेडर में स्टोन बनाने वाली स्मृतियां थी। लंग्स टीबी की स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। श्वास फूलती थी, पेट में दर्द व कब्ज कब्ज एसिडिटी की स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स गिराने वाली स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, अंडकोश में, आंखों में, गले में, लीवर में और प्रोस्टेट में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। और दूसरी कि परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। जितने भी अब हमारे भैया हैं उनके परिवार वो आपस में लड़ते रहते हैं। उनका पति पत्नी आपस में दोनों लड़ते रहते हैं। ओसीडी की स्मृतियां थी। इसके कारण, इसके कारण। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कारण आपस में एक दूसरे, घर के बाहर बहुत अच्छा है, बाकी लोग अच्छे लगते थे, लेकिन घर के सदस्य सामने आ गए तो एकदम नफरत, घृणा, चिढ़ अंदर से होना, बात करने का मन नहीं करना, देखने का मन नहीं करना। सामने आए थोड़ी देर में झगड़ा चालू, मन मुटाओ, उठापटक चालू। ठीक है ना। ये सब कि पागलपन की स्मृतियां भी आपके परिवार में खूब सक्रिय थी, और एक दूसरे को देख करके दुश्मन जैसा प्रतीत होता था एक दूसरे को देख। ऐसी धन्यवाद। स्मृतियां वो सब धन्यवाद। नष्ट है। खुश। धन्यवाद गुरु। और पिछले कुछ सालों से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने प्रमोशन के लिए, अपने जो अच्छा। भी काम कर रहे हैं उसमें उन्नति के लिए, लेकिन कुछ कुछ कारण से वहीं पर अवरुद्ध हो जाता है। आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग। मतलब पूरे परिवार का यही हाल है, मेरा ही नहीं बाकी सबका। पागल बनाने वाली स्मृतियां बुद्धि नहीं करने देती थी। अब सब खुल गया है, सब साफ साफ है। अब सब आप लोग कर पाएंगे, खूब कॉन्फिडेंट है आप लोग कि अपना काम ठीक से कर पाएंगे। ऐसा कॉन्फिडेंट हो रहे नहीं हो रहे हैं बाप? क्या लग रहा है, कर पाएंगे नहीं अब? ओके। बिल्कुल, सभी हाँ, को ऐसा स्मृतियां बिल्कुल। साफ हुई है ना। हाँ, ओके। खुश है। पितरों का था और कोई कष्ट नहीं था, ये केवल पितरों के कारण। ओके, पितरों के कारण। धन्यवाद गुरु जी। हाँ। आप भाई पवन पवन को बोल दिया वो हार्ट अटैक। एक
गुरुदेव महादेव की कृपा हुई कि आपका दर्शन हुआ। मैं तो केवल यूट्यूब में पहले देखता था, लेकिन आज साक्षात हुआ आपका। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुश गुरुदेव, रहिए। बचपन से मेरा आंख बहुत कमजोर था, बहुत मोटा ग्लास लगता था। हाँ बेटा, अब बढ़िया नींद आएगी, फर्स्ट क्लास आएगी। कोई भय नहीं, निर्भय हो, कोई कष्ट नहीं है, एकदम टनाटन हो। और बाबा मेरी वाइफ का गले में जो है ना ये गांठ टाइप का है। वाइफ से बोलना, अपना प्रार्थना संकल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है। खुश हो। और बाबा मेरे भाई दिल्ली में रहते हैं, अपनी फरीदाबाद बात करिए प्लीज, अपनी बात करिए प्लीज। में। आप सामने खड़े, अपनी बात करें। ठीक। ठीक है, खुश खुश हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब नाथ की प्रसन्न। बहुत बड़ी कृपा है कि आपके दर्शन हुए। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए आप में, बच्चियों में जो महिला सदस्य हैं उनमें क्या क्या कष्ट, ये सब स्मृतियां नष्ट। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, शरीर में कमजोरी महसूस होती थी। जॉन्डिस की स्मृतियां थी, लीवर में सूजन, वो घाव बन रहा था। यूट्रस में घाव बन रहा, इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। गंदे विचार आते थे। कलर ब्लाइंडनेस की स्मृतियां थी। बोन मैरो दूषित करने वाली स्मृतियां थी। किडनी में इन्फेक्शन था। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। एंजाइटी डिसऑर्डर था। ऑटोइम्यून की स्मृतियां थी। ब्रेन में सूजन और ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी। आंखों में दर्द और घाव बनाने वाली स्मृतियां थी। स्लीप डिसऑर्डर था। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया था, आने आवश्यक चीजें दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, महसूस होती थी। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी, आंखों में, रक्त में, हड्डियों में, लीवर में,
गॉल ब्लैडर में, चेस्ट में और यूट्रस में। ऐसे तमाम कष्ट, ये सभी स्मृतियां नष्ट हुई। कल महावन होगा तो पीछे जो बच्चे जिनके गोद में है ये, और ये बिटिया छोटी वाली, ये 3 लोग रहेंगे संग। हाँ, हाँ बोलो। ये 3 लोग महावन में रहेंगे। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न, स्वस्थ रहिए। प्रश्न पूछना है हाँ, गुरुजी। मतलब कलेश तो जैसे आप बोले वो तो है ही, लेकिन हमेशा है नहीं था, कलेश था, है नहीं। कलेश तो जो था सो था, मगर हमेशा हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई इंसान किसी न किसी वजह से मेरा अपमान करने की चेष्टा में लगा हुआ रहता है, जानबूझकर, मतलब मेरा इमेज को खराब करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत रहता है निजी तौर पर। अपने को श्रेष्ठ माने रहने हर मानव का स्वभाव है, ठीक। और उस श्रेष्ठ को जब कोई सम्मान नहीं देता तो आपको लगता है मेरा अपमान हो रहा है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, हम अपने में जो है सो है, उसको तो कोई छीन नहीं सकता। नहीं, आपकी जो श्रेष्ठता है उसे कोई छीन सकता नहीं, वो तो रहेगी रहेगी। किसी के मानने से न मानने से क्या होगा। सूरज रोज पूरब से निकलता है, हम नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानते तो पूरब से निकलते हो है, तो पूरब से ही निकलेगा, वो उसकी श्रेष्ठता है। तो अपने को ये मान के चलना है कि हम जो है सो है, कोई माने कोई ना माने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो स्मृतियां थी जैसा कुछ करती थी, और वो सब नष्ट हो गई। ठीक है, वो सब एंजाइटी और टेंशन इन सब के कारण और ज्यादा सब था। आज से एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी, ये भी सब नष्ट हुई, ये स्मृतियां नष्ट हुई। आप एकदम अच्छे हैं और और हमेशा सर मेरा जो डायबिटीज का प्रॉब्लम है वो 3 साल से है। डायबिटीज चेक कराइए पहले, इंसुलिन चेक कराइए, आपको पता लग जाएगा है कि नहीं। जी ठीक है, इंसुलिन, धन्यवाद फास्टिंग और बीपी चेक कराना, जी। तो यही निकलेगा कि आपको नहीं है। गुरुजी, मेरे पिताजी जो है, मतलब बहुत सालों से घर से लापता है। पिताजी माने? मेरे पिताजी, मेरे अपने पापा। नहीं, तो उनके बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं कर अलग सकते हैं। डीएनए, अलग डीएनए नहीं बेटा, ठीक है, अलग धन्यवाद। डीएनए। गंदगी ठीक, आएगी बेटा, खुश कोटि कोटि धन्यवाद। ठीक। प्रसन्न रहो। नमस्ते गुरुजी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है। एकदम ठीक। हाँ। अच्छा, तो पढ़ने का मन अब कर रहा है खूब कि नहीं कर रहा? क्या हाँ, मन कभी मन करता है। खूब? तो कितने % नंबर लाओगे अब? क्या लग रहा है कितने % नंबर ला सकते हो पढ़ के अब? 80। 80%। और आंख बंद करके ठीक से चेक करके बताओ कितने % नंबर आप ला सकते हो, कोशिश करके। एटी 85। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ऐसा है, इस बच्ची का भी यही हाल था, इसके अंदर भी ओसीडी की स्मृतियां थी। इसको भी सब गंदे गंदे लगते थे सब, इसको भी अच्छे नहीं लगते थे आप लोग। इसके अंदर भी ओसीडी भयानक रूप से फैलती जा रही, बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसको बहुत खतरनाक सक्रिय हो रही है ना, लिखी हुई है। सिजोफ्रेनिक भी हो रही थी, चीजें महसूस करना, आसपास अगल बगल चीजें महसूस करना, है ना। ये सब चीजें थी जो अच्छी नहीं थी। अच्छे समय पे आप दरबार में जोड़ा। इसको ये पसंद नहीं था कि इसके सामने कोई बोले, ठीक है ना। इसको इस तरह पसंद नहीं था कि इसके सामने कोई अकड़ के कुछ जोर से बोले। तमाम चीजें सक्रिय थी जो अच्छी नहीं थी, है ना। सब पितरों की स्मृतियां थी, आज सब मुक्ति हुई है, सब एकदम अच्छी, और कोई भी कष्ट नहीं है। खुश हो, प्रसन्न। अरे वो क्या बात है भाई, ऑटिज्म, उसको क्या बात, जबरदस्ती बात करा रहे हैं? जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उसका लेपन करिए, उसको खुश रहिए। मानसिक विकास हो पहले उसका, उससे बात करें।